बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसका हम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि आपने रैशनल और इरेशनल नंबर को सेपरेट करके लिखना है, अलग अलग कॉलम में लिखना है और पहचान कर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को पहचान सॉल्व करने के लिए रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों मौजूद हैं और सॉल्व हमने करना है। ठीक है, तो हमारे पास रैशनल और इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स मौजूद हैं। जैसे कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, उसको पहचानने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, ऑल इंटीजर्स। हमारे पास ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं नंबर, उसमें पॉजिटिव नंबर भी मौजूद है और नेगेटिव नंबर भी मौजूद है। ये नंबर 3 तक नहीं होते, ये कंटिन्यू मौजूद है यहाँ तक भी और ये यहाँ पर भी, क्योंकि किस स्केल है तो मैंने समझाने के लिए आपको चंद नंबर लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास ऑल इंटीग्रल क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में सॉल्व करें और सॉल्व करने के पास हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आए जिसमें हमारे पास 2 से 3 नंबर आ रहे हों। ठीक है, 3 नंबर हों, 4 नंबर हों, मतलब इस तरह के नंबर हों जो 2-3 नंबर हों, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और टेक्निक है, 2 टेक्निक्स मैंने आपको बता दी हैं। तीसरी टेक्निक्स जो है इसको पहचानने की वो ये है कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में क्वेश्चन मौजूद है। हमने जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आई जो हमें आंसर दे रही है 0.33 और ये 3 जो है कंटिन्यू चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपने नोट किया होगा जो ये नंबर है 333, ये एक पैटर्न है और ये कंटिन्यू चल रहा है। तो कोई ऐसा नंबर जो कंटिन्यू चल रहा हो और एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा हो तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, तो ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये तीनों पहचान किसकी है, ये रैशनल नंबर को पहचाननी है। ठीक है, अब हमारे पास इरेशनल नंबर को पहचान क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल। हमने एक ऐसा नंबर सॉल्व किया, ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे पास रूट की फॉर्म में हो, ये कोई सिंपल नंबर भी हो सकता है, पर सिंपल मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कोई ऐसा नंबर जिसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो। ठीक है, और वो कंटिन्यू चल रहा हो पर कोई पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पर अगर ये तीनों चीज़ें आपको, चारों चीज़ें समझ में आ गई हैं तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नंबर पे जो क्वेश्चन मौजूद है वो है 1/5। 1/5 हमारे पास है, हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास आंसर आया है 0.2। जब 0.2 को हमने सॉल्व किया तो आप देखेंगे कि 1.5 को 1/5 को सॉल्व किया और आंसर हमारे पास आया 0.2। तो ये 0.2 है हमारे पास, ये 1-2 नंबर पे मौजूद है। ठीक है, ये इसके आगे कोई नंबर कंटिन्यू नहीं है, छोटी सी वैल्यू आई है। जब छोटी सी वैल्यू कोई आती है तो मैंने आपको बताया वो क्या कहलाती है, हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इरेशनल नंबर का है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे कहा गया है कि आपने सेपरेट करके लिखना है कॉलम की फॉर्म में, तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने कॉपी पर तो आपने कॉलम बनाने हैं, एक तरफ रैशनल और एक तरफ इरेशनल नंबर लिखना है और दोनों को जो है आपने अलग अलग कॉलम की फॉर्म में लिख देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो मौजूद है वो √2 है और अपॉन 8 है आपके पास। जब इसको आप सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास आंसर आएगा 0.176766। अब यहाँ पर देखें, ये नंबर जो है आपके पास इस तरह का नंबर आया है कि कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, डिफरेंट नंबर हैं। तो ये हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, ये नंबर भी हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है और उसमें है 5/√6। तो ये 5/√6 को जब हमने सॉल्व किया तो इसमें देखें 0.816496, ये हमारे पास कौन से नंबर है, डिफरेंट नंबर है और डिफरेंट नंबर हमारे पास एक पैटर्न फॉलो नहीं करवा रहे हैं तो इसलिए ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर हुए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 जो है 2/8 है। 2/8 को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 0.25। अब देखें, इसके आगे कोई और नंबर मौजूद नहीं है, मतलब कि 2 से 3 नंबर, 3 से 4 नंबर, एक छोटी सी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कौन सी वैल्यू कहलाती है, इरेशनल नंबर की वैल्यू होती है वो। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कोई इतने ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप इसको ईजीली समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 है 1/√3। इसको जब हमने सॉल्व किया तो देखें यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, 0.577352। अब ये हमारे पास एक डिफरेंट नंबर है और पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गए। इसी तरीके से √8 है, हमने जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर हुआ। और इसी तरीके से यहाँ पर देखें 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक ई है और दूसरा हमारे पास है पाए। तो ई और पाए जब भी आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आपके पास ई हो या पाए हो, तो आपने बिना सोचे समझे डायरेक्ट इसके आगे लिख देना है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर हैं। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई होगी उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पर अगर आप ना सॉल्व करना चाहें तो ई और पाए को तो आप देखते ही फ़ौरन लिख सकते हैं कि ये आपके पास इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है √5। सॉल्व किया, आगे नज़र आ रहा है कि पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो इसलिए आपने यहाँ पर भी लिख देना है कि ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। 22/3 क्वेश्चन नंबर 10 है ये, और इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 7.333, और ये क्या है, कंटिन्यू चल रहा है और ये एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। पॉइंट के बाद जब भी कोई नंबर हमारे पास कंटिन्यू चल रहे हो और पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो आपने डायरेक्ट लिख देना है कि ये रैशनल नंबर है। 1/पाई, पाई का और ई का मैंने बताया था, जब भी आपके पास पाई मौजूद हो तो आपने यहाँ पर चाहें तो सॉल्व करके चेक कर लें, और अगर ना सॉल्व करना चाहें तो आप डायरेक्ट इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं आगे। 11/12 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करने के बाद वही हमारे पास एक छोटी वैल्यू आ रही है 0.5। जब 0.5 को आपने सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद आपके 11/12 सॉल्व किया तो 0.5 आया, और जब ये नंबर आया तो एक छोटा नंबर है, और इस छोटे नंबर के आगे आप सिंपली लिख सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ 1 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं ये इजीली समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी हैं, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। बस जो पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताएं, अगर आप उनको टेक्निक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इनको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक बात और कि ये क्वेश्चन हमेशा आपके पास जब भी आएंगे MCQs की फॉर्म में पेपर में आएंगे, तो ये MCQs जो है आपके पास 1 से 2 नंबर का होगा, और आप इसमें इजीली 1 से 2 नंबर ले सकते हैं अगर आप इन तमाम पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं होगी।